मैं अर्ज़ कर रहा था कि बाद मरतबा ऐसे होता है कि कई लोग अपनी हड हरामी की वजह से, बदनीयती की वजह से, अपनी सुस्ती, तगाफुल और नाअहली की वजह से काम नहीं कर पाते। लेकिन वो जैसे पाकिस्तान में मशहूर है कि हर आदमी अपने अमल के जवाज़ के लिए एक शापर दलाइल का, मंतक का वो अपने साथ हर वक्त रखता है। यहाँ तक कि चोर से भी पूछा जाए ना कि तुमने चोरी क्यों की, तो वो कहता है कि मेरी फ़लाँ मजबूरी थी, फ़लाँ मजबूरी थी, इसलिए मैं चोरी के काम पे मजबूर हूँ। तो हालांकि हकीकत यह है कि अगर आप अपने काम के अंदर कमिटेड हैं, आप अपने काम के साथ मुखलिस हैं, तो दुनिया अगर रोकना भी चाहे तो आपको रोक नहीं सकती। आप दुनिया से नज़र हटाकर, सर्फ नज़र करते हुए, उनको नज़रअंदाज करते हुए अपने काम के अंदर जुट जाएं, मेरा ख्याल है कि आप मंजिल को पा लेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया आपके कारनामे पर, आपकी कामयाबी पर, आपकी फ़तह पर आशाश कर उठेगी। वो एक साथी था, मस्जिद में आता था माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के लिए रोज़ाना। तो अचानक उसने फ़ैसला अपना ये किया कि मैं मस्जिद में अब नहीं जाया करूँगा। एक दिन मौलाना साहब ने उसको बुलाया, पुराना साथी था, कि भाई आप मस्जिद में चंद दिनों से नमाज़ नहीं पढ़ने आते। तो उसने एक जवाब पेश किया। शैतान बाद मर्तबा भोले लोगों को कोई ऐसी दलील देता है कि वो भी मजबूर हो जाते हैं। उसने कहा जी मैं इसलिए नहीं आता कि यहाँ पर लोग बातें करते हैं, आपस में कोई दो आदमी खड़े होकर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, तो मेरी नमाज के अंदर खलल पड़ता है, मैं तवज्जो से नमाज नहीं पढ़ सकता। इसलिए मैं घर के अंदर ही अपना खामोशी से, आराम से, एहतियात के साथ नमाज पढ़ लेता हूँ। लेकिन मैं मस्जिद में इसलिए नहीं आता कि यहाँ पर शोर-ओ-गुल, लोग बातें करते हैं, कोई सफ़ें झाड़ता है, कोई कुछ, तो नमाज के अंदर मसला पैदा हो जाता है। मौलाना साहब ने कहा बेटा मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसा करें कि एक गिलास पानी का लाए भरा हुआ। फरमाया कि ऐसे करो कि इसको अपने हाथ के ऊपर रखो और पूरी मस्जिद का आपने एक चक्कर लगाना है। लगा सकते हो? उसने कहा हाँ जी मैं लगाता हूँ। फरमाया देखना एक कतरा भी इसके अंदर से उछल कर नीचे न गिर जाए। वो कहने लगे ठीक है। अब उसने गिलास को अपनी हथेली पर रखा, आहिस्ता आहिस्ता आराम से, पूरी तवज्जो से, इन्हिमाक से वो चक्कर पूरा किया। जब बाद में आए, मौलवी साहब के पास आया, कहने लगा देख लो जी उस्ताद जी, मैंने एक कतरा भी पानी का नीचे नहीं गिरने दिया। तो मौलाना ने फरमाया कि बहुत अच्छे। फरमाया अब तुम ये बताओ कि जितनी देर में तुमने ये चक्कर लगाया है, तुम फ़लाँ लोगों के पास, वो फ़लाँ कोने में फ़लाँ आदमी था, फ़लाँ कोने में, तो वो क्या कर रहे थे, आपस में क्या गुफ्तगू उनकी हो रही थी। कहने लगा जी मेरी तो तवज्जो सारी की सारी इस पानी के गिलास पर ही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि वो लोग क्या, कौन था, क्या बातें कर रहा था। मैं पूरे इन्हिमाक के साथ अपने गिलास के साथ साथ बस तवज्जो के साथ चला आ रहा था। तो मौलाना हंस पड़े, फरमाया भाई ये तो एक गिलास का मामला था, तेरी तवज्जो इसके ऊपर थी। और जब तुम नमाज के अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़े होते हो, अगर तुम्हारी तवज्जो कम अज़ कम, चाहिए तो ज़्यादा, लेकिन अगर इतनी भी हो नमाज के ऊपर, तो फिर मैं समझता हूँ कि जैसे लोगों की बातों का अब तेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो फिर नमाज के अंदर भी तेरी बातों, तेरे नमाज पर उन लोगों की बातों का असर नहीं होना चाहिए। हाँ अगर तेरी पूरी तवज्जो तेरी नमाज के अंदर नहीं होगी, तेरे अमल के अंदर तेरी मुकम्मल तवज्जो नहीं होगी, तो फिर उन लोगों की बातें तेरे खलल का बास बनेंगी तेरे अंदर। लेकिन अगर तू मुखलिस है, तू मुकम्मल मुतवज्जे है अपने काम के अंदर यकसुई के साथ, तो फिर लोगों की तवज्जो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लोगों की बातें तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो भाई अपने काम के अंदर यकसुई रखो, अपने काम के अंदर मुकम्मल तवज्जो और इन्हिमाक के साथ अमल करो। इंशाअल्लाह मुआशरा आपके रास्ते के अंदर रुकावट नहीं बन सकेगा।